अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और ईद भी सबकी बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला हमारी सब इबादत जो रमज़ान में हमने की उनको कबूल फरमाए और हमारी ज़िंदगी में नेक्स्ट रमज़ान भी आए, हम उसकी भी बहारें देखें, उसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें और बरकतें समेटें। आमीन सुमा आमीन। यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी एक खुशी। ये ईद से 2 दिन पहले की वीडियो है। मेरे हस्बैंड गाड़ी लेके आए थे शोरूम से, तो हमें उन्होंने नीचे बुलाया था, बिल्डिंग से नीचे आओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो उसके बाद फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे गए थे और इफ्तारी भी हम लोगों ने बाहर ही की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है, बहुत ही अल्लाह का करम है कि उसने ये दिन देखना नसीब किया हमें। वरना तो लोग ये चीज़ नहीं देखते कि अगला बंदा किस तरह से इस मुकाम तक पहुंचा है या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उसे किस किस्म की स्ट्रगल से गुजरना पड़ा है, या वो दिन रात किस तरह से मेहनत कर रहा है और फिर इन चीज़ों को वो पा रहा है। बस अल्लाह ताला हमें नज़र बद से और हसद और शर से बचाए, आमीन। तो इस तरह से हमारी ईद की खुशी जो थी वो हमारे लिए डबल हो चुकी थी, क्योंकि हम काफ़ी दिन से ये इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी जो बुक करवाई हुई थी तो वो अभी तक आ नहीं रही थी, तो बस ईद से 2 दिन पहले ही हमें मिली, तो हमें ईद का मज़ा जो है वो हमारा डबल हो गया। शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों की ईद किस तरह से गुजरी। यहाँ पर देश में रिलेटिव तो होते नहीं हैं, तो किस तरह से हमारा ईद का दिन गुजरता है। यहाँ पे मैं देख रही थी, रूहान को मिला था गिफ्ट उसकी एक फ्रेंड की तरफ से। ईदी की चीज़ें थी उसमें काफ़ी सारी, और मेरे लिए एक कोन मेहंदी थी, कुछ चॉकलेट्स और केक वगैरह थे। क्योंकि उसकी एज इस तरह की है, वो इस तरह की चीज़ें ही शौक से खाता है। चॉकलेट्स वगैरह तो अभी मैं उसको ज़्यादा नहीं भी देती, क्योंकि उसका ना टमी डिस्टर्ब हो जाता है इससे। तो लेकिन वो ये चीज़ें देख के बच्चों को खुशी बहुत फील होती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। और ये तो मेरे लिए वाकई ही एक गिफ्ट ही था, क्योंकि यहाँ पे जो मेहंदी वगैरह मिलती है वो इतनी अच्छे कलर वाली नहीं होती। तो ये तो ईद के हिसाब से बहुत अच्छा गिफ्ट हो गया था मेरे लिए। वो रिसेंटली ही पाकिस्तान से आए थे वो लोग, तो मेहंदी वगैरह लेके आए थे, तो बहुत अच्छा लगा ये मेहंदी मिलना और मेहंदी लगाना, बहुत अच्छा लग रहा था। ये ईद की मॉर्निंग का टाइम था। जेंट्स जो थे वो जा रहे थे ईद की नमाज पढ़ने, तो ये हमारी सुन्नत भी है हमारे नबी की कि मीठा खा के जाया जाता है। तो मैं उनको सर्व कर रही थी। हम लोगों ने उस दिन बनाया था उम्मे अली, तो इसलिए गरम गरम ही मैं उनको सर्व कर रही थी। रमज़ान की तरह हम लोग सारी रात ही नहीं सोए थे, तो जस्ट 4 बजे उठ के मैंने ये बना ली थी और बाकी काम शाम ही करते रहे। कुछ रमज़ान की वजह से रूटीन इस तरह की हुई थी कि नींद आ ही नहीं रही थी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको मेहंदी, क्योंकि रूहान रोने लग गया था, तो वो जो एक साइड पे मेहंदी शुरू की थी तो वो फिर कंप्लीट नहीं हो सकी थी, तो मैंने फिर ख़त्म कर दी थी लगवानी। मैं आ गई थी अपने घर, नेबर्स की तरफ गई थी मैं मेहंदी लगवाने के लिए। ये फिर घर आके मैंने खुद ही ट्राई की थी, एक पिक्चर देख के उसको देख देख के मैंने लगाना स्टार्ट की। तो शुक्र है अल्लाह का, कुछ ना कुछ कर ही लिया। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने ये काम भी किया था। तो ये है हमारे रूम वाली बालकनी, वहाँ से नज़र आ रहा था मस्जिद का मंजर। और पार्किंग जो थी वो काफ़ी फुल हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ ईद की नमाज हो रही थी। मैं तो रूहान की वजह से जा नहीं सकी थी, क्योंकि वो अभी इतना समझदार नहीं है कि पास बैठा रहे या उसको कोई बात समझाई जा सके। तो इसलिए फिर मैं बालकनी में ही खड़ी होके तकबीरात सुन रही थी। और माशाल्लाह सुबह सुबह का मंजर था, सूरज अभी निकला ही था और चिड़ियों की आवाज़ें भी आ रही थी, परिंदे चहचहा रहे थे, और साथ में वो तकबीरात सुनने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। और पार्किंग भी काफ़ी फुल हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे था दोपहर का टाइम। हम लोगों ने चूँकि रात सारी जागे हुए थे, खूब अच्छे से नींद हमने ली और नाश्ता वगैरह तो हम लोग करके ही सोए थे। अंडा ब्रेड का नाश्ता किया और उसके बाद हम लोग सो गए थे। तकरीबन 1-2 बजे हम लोग उठे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे तैयारी कर रही थी बिरयानी बनाने की, और मिस्टेक मुझसे ये हुई कि कैमरा मैंने ऑन ही नहीं किया और सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो अभी मैं जब एडिटिंग स्टार्ट करने लगी तो मैंने देखा कि ये मैंने क्या किया और कुछ भी उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। 2 मैंने चिकन लिए थे और ये एंड में जस्ट दही का जो क्लिप है वो इसमें ऐड हो रहा है। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दूंगी।
तो ये मैं आज थोड़ी डिफरेंट टाइप की बिरयानी बना रही थी। गरम मसाला मैंने होल वाला भी डाला था और थोड़ा सा पिसा हुआ भी बिरयानी मसाला ऐड किया इसमें, और एंड में मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। कुछ वही चीज़ें जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर वगैरह। कुछ समथिंग डिफरेंट नहीं था इसमें, और जो डिफरेंट था वो मैं आपको अभी शो करवाती हूँ किस तरह से मैंने इसको कंप्लीट किया। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी। ये जो दही ऐड किया हुआ है इसमें, ये जो ग्रीन हिस्सा इसका नज़र आ रहा है वो इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च के क्यूब्स डाले थे जो मैंने पहले से बना के रखे हुए थे, और कुछ लहसुन अदरक के क्यूब्स डाले थे इसमें चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने दही और मसाले वगैरह सारे इसमें अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिए हैं। तो इसको मैंने रख दिया है, इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए, क्योंकि रात को ही मैंने चिकन वगैरह धो के रखा था और वो काफ़ी ठंडा भी था। तो इसके बाद नेक्स्ट जब ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे हुआ है और इसको मैरिनेट किए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके थे, तो अभी मैंने इसमें लगा दिया है एल्युमिनियम फॉइल की एक मैंने कप लिया है, और उसमें मैं जलता हुआ कोयला रखूँगी और इसको 5 से 10 मिनट के लिए स्मोक दे दूँगी, और उससे इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। इस तरह से लगेगा जिस तरह से कि बारबेक्यू की बिरयानी बनाई हुई होती है। 2-3 ड्रॉप्स इसमें मैं ऑयल के ऐड कर रही हूँ। तो दैट्स इट, यही चीज़ इसमें एक डिफरेंट थी, बाकी तो वही मसाला जात थे, और ये था कि चिकन को पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ था। सुराख में से धुआं काफ़ी बाहर आ रहा था, तो मैंने उसके ऊपर भी टिश्यू लगा दिया और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी इस टाइम पे। 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसको निकाल लिया। अभी स्टिल उसमें स्मोक था, लेकिन इतना काफ़ी होता है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके बाद फिर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे ही रखूँगी मैरिनेट करने के लिए। इतने में मैं सफाई वगैरह करके फारिग हो जाऊँगी, क्योंकि फिर खाना शाना खाने के बाद फिर हम लोग कहीं बाहर जाएंगे किसी से मिलने के लिए। यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल का लिया है, पैन में ऐड कर लिया है, और बूंदी जो थी वो मैंने भिगो के रखी हुई थी, प्याज भी काट लिए थे, और टमाटर भी मैंने स्लाइस करके रख लिए थे, और उसके ऊपर जो गार्निशिंग के लिए डालते हैं लेमन के स्लाइसेस और ग्रीन चिलीज भी मैंने कट करके रख ली हुई थी, और थोड़े से मैंने लिए थे मिंट लीव्स। तो अभी मैं चॉप किया हुआ प्याज इसमें ऐड करूँगी, और साथ ही मैंने दूसरी साइड पे चावल भी बॉयल होने के लिए रख दिए थे, उसमें मैंने डाल दिया है नमक, ज़ीरा और मिंट लीव्स, तो उससे चावलों में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो प्याज को मैंने हल्का हल्का ब्राउन होने तक अच्छी तरह से भून लेना है। जब इसका कलर हल्का सा चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो तब इसमें मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूँ। ये जो मैंने स्लाइस किए हुए प्याज रखे थे, टमाटोज रखे हुए थे, वो भी मैंने इसमें चॉप करके ऐड कर दिए हैं, ताकि इसका मसाला जो है वो अच्छा सा बन सके। इसमें ज़्यादा प्याज नहीं जाएगा, ज़्यादा टमाटर इसमें ऐड होंगे। अगर आपके पास प्यूरी हो तो वो डाल लें। मैंने इसमें 3 टमाटोज डाले हैं। जैसे ही टमाटोज जो हैं उसका कलर थोड़ा सा चेंज होना स्टार्ट हुआ और वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट अब इसमें मैं वो जो मैरिनेट करके रखा हुआ चिकन है वो ऐड कर दूंगी। सारा कुछ तो उसमें चिकन में ही ऐड किया हुआ था, सब्ज़ मिर्च का पाउडर, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और लहसुन अदरक, और सब तरह के मसाले वगैरह, और दही भी। तो इसलिए अलग अलग से चीज़ें डाल के उनको हिलाना नहीं पड़ेगा और अलग अलग से कुक नहीं करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए लो आंच पे रखूँगी, ताकि इसमें जो दही का पानी है वो निकल आए। तो उसके बाद मैं फिर इसको तेज़ आंच कर दूंगी इसकी। यहाँ पे चावल जो हैं वो रेडी हो चुके थे। एक कनी मैंने चावल बॉयल कर लिए हैं और उनको छान के मैंने सिंक में रख दिया है। ये देखिए चिकन का पानी अच्छी तरह से निकल चुका है, चिकन का भी और जो इसमें दही था उसका भी। तो अभी मैं इसको आंच थोड़ी सी तेज़ करूँगी इसकी, ताकि चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। मैंने एक दफ़ा चखा था इसको, तो थोड़ा स्पाइसेस मुझे कम लगे थे, तो मैंने होल सब्ज़ मिर्चें ही इसमें ऐड कर दी थी। थोड़ा सा इनको मैंने कट लगाया था। तो दैट्स इट, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। अब इसको पानी खुश्क होने तक मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, जब तक कि इसमें हल्का सा मसाला नहीं रह जाता। ये देखें,
और बाद में इसको मैंने हल्की आंच पे सिमर होने के लिए रख दिया ताकि ऑयल इसका जो है वो सेपरेट हो जाए। और ये अच्छी तरह से भुन चुका है। यही निशानी होती है सालन भुनने की कि ऑयल उसमें सेपरेट हो जाता है। तो जब ये ऑयल ऊपर आ गया तो अब ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी, तह वगैरह लगा लूँगी बिरयानी के साथ बड़े पतीले में। आम रूटीन से थोड़ी ज़्यादा ही मैं बिरयानी बना रही थी क्योंकि बिरयानी एक ऐसी चीज़ है, मेहनत तो होती है लेकिन अगर 1-2 टाइम ना खाएं तो मज़ा ही नहीं आता। तो हमारे घर तो वैसे भी जिस दिन बिरयानी बनती है उस दिन ना तो हम लोग रायता यूज़ करते हैं ना ही सैलड वगैरह लेते हैं, फिर जस्ट बिरयानी ही खाई जाती है। तो ये फर्स्ट लेयर थी, मैंने नीचे राइस लगाए हैं और उसके बाद चिकन डाल दिया, उसमें थोड़े से लेमन स्लाइसेस लगा दिए और मिंट लीव्स हैं और ग्रीन चिलीज़ हैं। तो ये मैंने ठंडे दूध में थोड़ा सा जर्दा कलर जो है वो बिरयानी कलर कह लें या जर्दा कलर कह रहे हैं, वो थोड़ा सा मिक्स अप करके मैंने रखा था, तो इसका लाइट ऑरेंज सा कलर आएगा। बाकी फिर एंड वाली जो लेयर थी उसमें मैंने थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में भी कलर ऐड कर दिया और जो चिकन का मसाला एंड में बचा था वो भी मैंने एंड में डाल दिया और ऑयल जो था वो वाला हिस्सा भी। अगर सबसे पहली लेयर में ऑयल डालें तो उससे चावल जो नीचे वाले हैं वो थोड़े कड़क से हो जाते हैं, वो फिर अच्छे नहीं लगते। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी जो है वो रेडी है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट। इसमें नमक मिर्च मसाले वगैरह थे, ना तो ज़्यादा स्पाइसी थी और ना ही भुली हुई थी, बिल्कुल खिले खिले से राइस बने थे। साथ में मैंने जो बूंदी रायता बनाया था उसको किसी ने टच भी नहीं किया था, वो एज इट इज़ ही पड़ा हुआ था और बिरयानी ही हम लोगों ने इंजॉय की थी। सैलड वगैरह तो मैंने बनाया ही नहीं था साथ। तो बस फिर दोपहर का खाना वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ा किचन समेटा और उसके बाद हम लोग तैयारी कर रहे थे कि लेट्स सी के नेबर्स की तरफ जाते हैं या कहाँ जाते हैं। ये मेरा ड्रेस था, मैंने इसको प्रेस वगैरह किया और रोहान को भी रेडी किया, तो हम लोग जाने के लिए रेडी थे। जब मैंने अपने नेबर्स को फ़ोन किया तो वो लोग कहीं गए हुए थे, तो इसलिए फिर हमारा वो प्लान जो था वो बिल्कुल ही एंड अप हो गया। तो मोहसिन कहते चलो बाहर चलते हैं, बाहर थोड़ी रौनक वगैरह देख के आते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। बाहर जाते हुए जस्ट अबाया ही पहन के जाना होता है, तो इसलिए फिर मैंने लोन का ड्रेस ही पहन लिया था, अदरवाइज फिर रेशमी कपड़े पहने तो गर्मी फील होती है उसमें। ये रोहान का ड्रेस था ईद का और माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था उसको पहना हुआ, और मस्तियां उसकी हो रही थी इधर उधर। पास नहीं आ रहा था, पिक्चर्स वगैरह नहीं बनवा रहा था। और मेहंदी के साथ साथ मैंने नेल पॉलिश भी लगा ली थी। मैंने कहा चलो अब ईद का मौका है तो कोई चीज़ रह ना जाए। काफ़ी अरसे के बाद ही मैंने नेल पॉलिश लगाई थी और मुझे उसकी खुशी भी फील हो रही थी, इसलिए मैं उसकी पिक्चर्स भी बना रही थी और थोड़ी फिर मैंने वीडियो भी बना ली। यहाँ पे रोहान को मिला था एक और गिफ्ट ईद का, तो वो मैं उसको ओपन कर रही हूँ। बड़ा प्यारा बॉक्स बना हुआ था और सबसे ऊपर सन ग्लासेस पड़े हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन जो इस एज के बच्चे होते हैं ना, वो ना तो कैप लेते हैं और ना ही सन ग्लासेस लगाते हैं। बाकी वही स्वीट्स वगैरह थी जो बच्चों के लिए बहुत एक अट्रैक्टिव सी चीज़ होती है। डिफरेंट टाइप की थी, स्निकर्स थी, वाउंटी चॉकलेट थी और भी तरह के बिस्किट वगैरह भी थे इसमें। बस इसी तरह से तैयार होते और खाना शाना खाते समेटते, किचन वगैरह समेटते हमें 6 बज गए थे शाम के। तो फिर हम लोग निकले हैं अजमान के लिए और वहाँ पे कॉर्निश पे इस कदर रश था बहुत ज़्यादा, और सारा लेबर तबका और जेंट्स ही थे वहाँ पे, कोई फैमिलीज़ वगैरह इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही थी। इट मीन्स के वहाँ बैठने का माहौल नहीं था, ज़्यादा लोग इसी तरह के लेबर टाइप के ही फिर रहे थे। तो इसलिए फिर हम लोग कॉर्निश पे तो उतरे ही नहीं, जस्ट ऐसे ही एक राउंड लगाया हमने और हम लोग आगे निकल गए। क्योंकि ईद का मौका ऐसा होता है कि सब लोगों को ही छुट्टी होती है, तो जाहिर है हर कोई अपने हिसाब से इंजॉय कर रहा होता है। तो ये वहाँ बीच पे एक हॉलीडे बीच क्लब है, तो उसके आगे भी इस कदर रश लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, क्योंकि रिसेंटली ईद पे ही लोगों को सैलरी वगैरह मिलती है। तो और रमज़ान में भी सब लोग इस तरह की चीज़ों और इस तरह के एंटरटेनमेंट को अवॉइड ही करते हैं। तो आज तो खूब रश लगा हुआ था वहाँ पर भी। सिक्योरिटी गार्ड उन लोगों को अंदर नहीं जाने दे रहा था विदाउट परमिशन। तो यहाँ पे हम लोग आए थे फिली पे आए थे और ये यूए की मोस्ट फेमस चाय है।
और बहुत मज़े की होती है। ज़ाफ़रानी टी इनकी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चाय खाना खाने के बाद मोस्टली चाय की तलब होती ही है, और कुछ वो वाला टाइम हो गया था कि जब इफ्तार का टाइम होता था और हम लोग फ़ौरन से चाय पीते थे, तो इसलिए फिर हम लोग भी यहाँ पे रुक गए, चाय हमने पी और थोड़ी सी स्नैकिंग भी की हल्की फुल्की, क्योंकि रोहान सो गया था रास्ते में और उसने कुछ खाया नहीं था, उसे भी भूख लग रही थी। तो फिर हम लोगों ने ये ऑर्डर किया था। ये उन्होंने एक हम लोगों ने ऑर्डर किया था बर्गर, छोटे साइज़ का था और बहुत मज़े की इसकी पैटी थी। और दूसरा हम लोगों ने एक सैंडविच ऑर्डर किया था, उसमें ओमानी चिप्स लगे हुए थे और स्क्रम्बल एग वगैरह था उसमें। लाइट सी चीज़ें थी जस्ट चाय के साथ, और साथ में थी ज़ाफ़रानी टी। चाय पीने के बाद हम लोग वापस आ गए थे अपने ही स्टेट में। तो वहाँ पे प्रोग्राम फिर हमारा बना के चलो बाउलिंग क्लब चलते हैं, क्योंकि बीच पे भी नहीं हम लोग उतरे थे और किसी की तरफ जा भी नहीं सके थे। सब लोग अपने हिसाब से शाम को एंजॉय करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं। तो हमारा तो सारा दिन तकरीबन घर ही गुजर गया था। तो फिर बच्चों को लेके हम लोग इधर आ गए बाउलिंग क्लब, और कुछ हमारे नेबर्स भी हमारे साथ थे कि चलो उनके बच्चों के साथ रूहान भी इंजॉय कर लेगा। और छोटे बच्चों की भी वहाँ गेम्स वगैरह थी, लेकिन 3 से 4 साल के बच्चों के लिए थी, रूहान की एज के बच्चों के लिए नहीं थी। तो फिर भी उसको मैंने एक बार उसके ऊपर भी बिठा दिया था गेम पे, लेकिन वो उसको भी इंजॉय कर रहा था, देख रहा था। बच्चों की इंजॉयमेंट के लिए ही आए थे। जेंट्स जो थे वो बाउलिंग कर रहे थे वहाँ पे, उसका भी एक काफ़ी फनी सा सीन बन जाता है और मज़ा आता है देखने में। लेडीज़ भी खेलती हैं, लेकिन मेरा तो सारा टाइम वहाँ बस रूहान को ही पकड़ने में लग जाता है कि ये इधर ना जाए उधर ना जाए, इसको चोट वगैरह ना लग जाए, क्योंकि जब ये भागता है तो फिर सुनता नहीं है, किसी की पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो बस इसी एज में बच्चे इसी तरह से होते हैं, थोड़े शरारती से। ये हम लोग वापस जा रहे थे और रूहान साहब बहुत भाग भाग के थक चुके थे। उसके बाद हमारा प्लान वहीं पे बन गया था कि हम लोग कल निकलेंगे कहीं बारबेक्यू वगैरह करने के लिए। तो इसलिए वापसी पे फिर हम लोग एक सुपरमार्केट रुक गए कि कल के लिए चिकन वगैरह ले लेते हैं। उस टाइम 12 सवा 12 का टाइम था, इसलिए रश बिल्कुल नहीं था और वो बंद होने के करीब था। तो मीट सेक्शन में हम लोग आए थे कि चिकन ले लेते हैं कल के लिए, और मैरिनेशन करके ही रखेंगे, करके ही सोएंगे ताकि वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। रूहान को हमने ट्रॉली में ही बिठा दिया था क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत थक चुका था। ये ईद के हिसाब से ही उस दिन मैरिनेट किया हुआ चिकन और सीख कबाब वगैरह भी मिल रहे थे वहाँ पे। लेट काफ़ी हो चुका था इसलिए रश नहीं था, वरना तो इन दिनों में इस तरह के मौक़ों पे बहुत ज़्यादा रश होता है। तो तकरीबन 11:30 पौना 1 हो चुका था जब हम लोग वहाँ से निकले हैं। चूँकि दिन टाइम हम लोगों ने काफ़ी अच्छी नींद ली थी, तो इसलिए अब फिर वही रमज़ान की रूटीन के हिसाब से नींद फील तो नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा चलो जाके चिकन मैरिनेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन हमने तैयार कर ली है और चिकन को उसके ऊपर कोट करके तो एक बॉक्स में डाल के हम लोग रख देंगे। चिकन की मैरिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की वो मैं आपको नेक्स्ट वीलॉग में बताऊंगी इंशाल्लाह। ये था हमारा ईद का वीलॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।